कमजोर दिल, रुकती धड़कन, क्यों बन रही जान की दुश्मन। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। मौत कब, कैसे और कहां आएगी कोई नहीं जानता। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या अमीर, क्या गरीब, इन दिनों हर कोई एक अजीब से डर के साए में जी रहा है और सबके दिलों पर एक तरह का खतरा मंडरा रहा है। आए दिन आते इस तरह की खबरें आपको सुनने को मिल जाती हैं कि कहीं किसी की सडन डेथ हो गई। ऐसे वीडियोस रोज वायरल हो रहे हैं। दिल की सेहत पर आज बात हम करेंगे क्योंकि यह बहुत जरूरी हो गया है। हुसैन, ये दिल ही है जिसके बिना ना मोहब्बत मुमकिन है और ना ही सेहत मुकम्मल। लेकिन अब यही दिल जान ले रहा है, बिना कोई वार्निंग दिए फेल हो रहा है। तभी तो लोगों को खेलते कूदते, नाचते गाते, जिम करते करते हार्ट अटैक आ जाता है और कार्डियक अरेस्ट की परेशानी हो रही है। कल ही का एक मामला सामने आया। एक व्यक्ति बेंच पर अखबार पढ़ रहे थे और अचानक से नीचे गिर गए। पता चला सडन हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई। अच्छा ज्योत्सना, पहले तो बढ़ती उम्र के साथ दिल कमजोर होता था, लेकिन अब यंग एज में ही दिल के दौरे पड़ रहे हैं। एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 28,000 से ज्यादा लोग हार्ट अटैक से जान गंवाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है वक्त रहते दिल की सेहत का अंदाजा नहीं लगा पाना। लोग हार्ट अटैक के लक्षणों से अनजान हैं। दिल की सेहत से जुड़े जो बातें हैं उसकी खबर ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं कि सिर्फ सीने में दर्द होना ही नहीं, बल्कि थकान, नींद में अगर कमी है, नींद की दिक्कत है, कमजोरी है, सांस की तकलीफ हो रही है, या फिर कभी कभी चक्कर आ रहे हैं, ज्यादा पसीना आ रहा है, यह सब कुछ आपकी दिल की सेहत से जुड़ा हुआ है और दिल की खराब सेहत की तरफ इशारा कर रहा है। ये सारी बातें अब बड़े बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि उनके दिल पर भी रिस्क कम नहीं है, बढ़ गया है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की एक रीसेंट स्टडी सामने आई है और इस स्टडी के मुताबिक 26 साल से कम उम्र के युवाओं में दिल की बीमारियों का खतरा 34% तक बढ़ गया है। और हर 40 सेकंड में एक शख्स की कार्डियोवास्कुलर डिजीज से मौत हो रही है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हार्ट स्ट्रोक से जान गंवाने वाले हर 10 में से 4 लोगों की उम्र 45 साल से भी कम है। लोगों का दिल कमजोर होने की वजह से हमारे देश में पिछले 10 सालों में हार्ट अटैक से मौत के मामले 75% बढ़ गए, जबकि पूरी दुनिया में साल 2019 में करीब 2 करोड़ लोगों की मौत दिल से जुड़ी हुई बीमारियों की वजह से हुई। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि कमजोर दिल के लक्षणों को वक्त रहते पहचान लिया जाए ताकि कई जानों को बचाया जा सके। बिल्कुल ठीक बात है। और इसीलिए आज हम दिल को मजबूत बनाने के साथ साथ इसकी कमजोरी की, यानी जो जो दिक्कतें दिल से जुड़ी हैं उसको पहचाने कैसे। लोग समझ नहीं पाते कि जो दिक्कत उन्हें हो रही है शायद दिल से जुड़ी हुई हो सकती है। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ा सा कोहरा भी दिखाई दे रहा है, ताड़ासन करते हुए नजर आ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज सबके दिलों को इतना मजबूत कर दिए कि जिंदगी के साथ भी रहे और जिंदगी के बाद भी किसी काम आए। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, पूजा जी। और यहाँ मौसम बहुत सुहाना है, इससे दिल बाग बाग हो रहा है। और हमको तो बहुत दिनों से इंतजार थी ऐसे मौसम की। लोग तो ऐसे मौसम में दुबक करके घरों में छिप जाते हैं। और वैसे ये जो थोड़ी ठंड बढ़ती है ना, इसमें लोगों के हार्ट की प्रॉब्लम भी बढ़ती है। पसीना कम आता है, पसीना कम आने से हार्ट की बीमारी बढ़ती है। तो ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। शुरुआत ताड़ासन से भले ही कर लें, तिर्यक ताड़ासन से कर लें, और शुरुआत जो है कटी चक्रासन से कर लें। ऐसे 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 और ऐसे भी कर लें, और फिर धीरे धीरे रिदम में आ जाएं। एक बार सुबह पसीना बहाएं। सुबह जो पसीना नहीं बहाते हैं, या दिन में एक बार भी जिनको पसीना नहीं आता, उनको 99% हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांस हैं। जो एक बार सुबह मेरी तरह से पसीने बहाएंगे, उनको हार्ट की प्रॉब्लम तो बहुत दूर की बात रही। न मोटापा, न बीपी, न शुगर, न थायराइड, न अस्थमा, न अर्थराइटिस, न लो एनर्जी, और नेगेटिविटी और नैराश्य, कुंठा तो हमारे पड़ोसियों को भी नहीं होती है।
इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने कहा कि जो है ये हार्ट की बीमारी होती क्यों है, तो पसीना कम आने से हार्ट की बीमारी हो जाती है। ब्लड का सर्कुलेशन जब ठीक नहीं होता है हार्ट में तो फिर वहां थक्के जमने लगते हैं। या मेरे साथ एक भाई है, इनका नाम है बलबीर सिंह यादव, दाहिनी तरफ अब तो अच्छे से दौड़ रहे हैं, लेकिन पहले हार्ट में ब्लॉकेज आया, डॉक्टर ने स्टेंट लगा दिया, फिर 3 महीने बाद दूसरे में आ गया, फिर 6 महीने बाद तीसरे में ब्लॉकेज आ गया। इन्होंने तो सोचा कि भाई ये तो फिर धंधा ही बन जाएगा, डॉक्टरों के पास जाओ फिर कटवाओ। तो इन्होंने एक बार स्टेंट डलवाने के बाद जब दूसरी तीसरी बार ब्लॉकेज आया तो अपनी लाइफस्टाइल बदल ली। और ये 100% रिवर्सेबल है हार्ट डिजीज। लोग आज हमारे साथ जागे और भागे कि देखो कितना ये 90% तक भी ब्लॉकेज है। यदि 25-30% भी इजेक्शन फ्रैक्शन आ गया है, 25-30 पर रह गया, 20-15 पर भी रह गया, 60-65 90 तक कर देते, 60-65 इजेक्शन फ्रैक्शन कर देते हैं, 90 पर HDL कर देते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और जिनको कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फालतू की चीजें बढ़ी हुई है एकदम घट जाएंगी। सुबह उठ करके एक बार हमारे साथ ये सब अभ्यास करें, योगिक जॉगिंग के, सूर्य नमस्कार के, लंबे लंबे श्वासों के साथ ये सब अभ्यास करें। जो ज्यादा न कर पाए तो थोड़े थोड़े ही करें, थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लें, तेजी से चल लें, और जो दौड़ सकते हो तो मेरी तरह से रोज एक बार सुबह उठ करके दौड़ लगा लिया करें। तो एक बात तो यह कि लोगों के दिमाग में गलत फहमी है कि हार्ट में ब्लॉकेज आ गए, अब तो हार्ट वीक हो गया, अब तो जो है इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, अब तो पेसमेकर लगाना पड़ेगा, स्टेंट बाईपास करना पड़ेगा, अब तो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां खानी पड़ेंगी। अब आज हम ये सब अच्छा स्वामी हार्ट जी, की प्रॉब्लम के रीजनिंग है, चाहे किसी भी कारण से ब्लॉकेज आया हो। जी मेरे भाई। स्वामी जी, इतना बड़ा बड़ा कारोबार, इतना बड़ा अंपायर, सब कुछ खड़ा कर लिया, लेकिन कुछ पता नहीं है कब लौट के चले जाना है ना। इसीलिए मैंने शुरुआत में एक शेर बड़ा खूबसूरत सा सुनाया कि सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। तो ये आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, और सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। तो इस पल की खबर में एक दिल का मामला भी है, क्योंकि दिल से जुड़ी हुई जो बातें हैं उसकी तरफ लोग ध्यान कम दे पाते हैं। तो आज जरा इस बात की कोशिश की जाए कि लोग ये समझ सकें कि कौन कौन से ऐसे इंडिकेशन हैं जिससे पता चलता है कि दिल किसी तरह की मुश्किल में है। अब देखिए, राजस्थान के बाड़मेर में एक शख्स को डेंटल क्लिनिक में अपनी बारी का इंतजार करते करते दिखाने जा रहे थे वो, और हार्ट अटैक आया और कुछ ही पलों में, कुछ ही लम्हों में उनकी जान चली गई। अब जाहिर है इसके बाद हर कोई ये पूछ रहा है कि भाई हेल्दी थे, क्लिनिक तक खुद चल के आए थे, ऐसा क्या हो गया? दांत में दर्द हो रहा था और दिल बैठ गया, ये सब कैसे हो जा रहा है? योगाभ्यास करते करते जरा समझाइए, और एक एक परेशानी को कैसे रीड किया जाए जरा ये भी समझाइए। तो देखो, हार्ट की परेशानी के जो बड़े कारण हैं, ये हटकर बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। ऐसे फिर जो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं तो वो भी कराएंगे, और फिर हार्ट के 5 मूल आसन कराएंगे। ये तो हार्ट के कार्डियक एक्सरसाइज हो गई जो अभी हम करवा रहे हैं। इस कार्डियक एक्सरसाइज के बाद और सूर्य नमस्कार, तो ये तो कार्डियक एक्सरसाइज के साथ साथ पूरे शरीर के लिए जरूरी है। तो हार्ट की अटैक के बड़े कारण, लो बीपी, हाई बीपी। अब ये राजकुमारी हमारी बहन जी जो हमारे साथ कर रही है, इसको लो बीपी हो गया था, इसने 100% उसको ठीक कर लिया। दाई तरफ बहुत से भाई बैठे हमारे यहाँ पर, किसी का हाई बीपी हो गया था। लो बीपी, हाई बीपी, ये दोनों कंट्रोल और क्योर हो जाते हैं योग से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।